बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम एक सहाबी की आप बीती सुनाएंगे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि तुमको अपने ज़माने जाहिलियत का कोई वाक़या याद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो सहाबी चीख कर रो पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया। उन्होंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या याद है जो मेरे हाथों पेश आया, और वही वाक़या मुझे आठ आंसू रुलाता है। आपने उन्हें तसल्ली दी, फरमाया, अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, बताओ क्या वाक़या पेश आया। इस पर वो इस तरह अपना दुखड़ा सुनाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे घर में 11 बच्चियां पैदा हुई। ज़माने जाहिलियत में मेरे ख़ानदान के लोग लड़कियों का पैदा होना बहुत ही मनहूस समझते थे। या रसूलल्लाह, ये बात तो आपने बताई कि लड़कियों का पैदा होना रहमत है। जिस दिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिसकी 2-3 बच्चियां पैदा हों और वो उन्हें अच्छी तरह तरबियत दे, दीन सिखाए और अच्छे ख़ानदान में ब्याह दे, तो वो आदमी जन्नत का हकदार हो जाता है। या रसूलल्लाह, उस दिन से मैंने लड़कियों की कद्र जानी और अब मुझे वो अपनी बच्चियां याद आती हैं और मैं अपनी बदनसीबी पर घंटों रोया करता हूँ। तो फिर उन बच्चियों का क्या हुआ, दरियाफ्त किया गया तो जवाब दिया, या रसूलल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इन बच्चियों पर मैंने जो जुल्म तोड़ा है, अब तो उसे बयान करते हुए मेरा कलेजा मुँह को आता है। अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, बताओ क्या हादसा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। मैंने उन बच्चियों को दफन कर दिया। या रसूलल्लाह, उस वक्त मैं काफिर था, मैंने ज़माने जाहिलियत में ये जुल्म किया। आज मेरी वो बच्चियां होती तो मैं उन्हें दीन सिखाता, दीनदार और मुत्तकी घरानों में उनकी शादियां करता और जन्नत का हकदार बन जाता, और तुमको किसी पर रहम नहीं आया। या रसूलल्लाह, कभी रहम नहीं आया, अलबत्ता आखिरी बच्ची पर किसी कदर तरस आया था, लेकिन मैंने उसे भी जिंदा दरगोर कर दिया। ये आखिरी बच्ची जब मेरे घर पैदा हुई थी तो उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, एक सफ़र में था। सफ़र में मुझे 6-7 वर्ष गुजर गए। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक नहायत ही खूबसूरत बच्ची खेल रही है। मैंने बीवी से पूछा, ये कौन है। उसने बताया कि पड़ोसन की बच्ची है, मैंने उससे मांग लिया। मेरी बीवी ने मुझे गलत इत्तला दी, इस डर से कि कहीं उसे भी जिंदा दफन न कर दे। मुझे ये बात बाद में मालूम हुई कि वो मेरी ही बच्ची थी। मुझसे बहुत मायूस हो गई थी। वो मेरे पाँव दबाती, मेरे लिए पानी भर कर लाती, पंखा झलती, मुझे नहलाती, मेरे सारे काम कर देती। वो बड़ी भोली भाली और सीधी सादी बच्ची थी। इसकी इन बातों से मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, इतनी मोहब्बत कि इसके बगैर घर में मेरा जी नहीं लगता था। मैं जब बाहर से आता तो उसके लिए तोहफा ज़रूर लाता, मैं उसे खिलाता और उसे पहनाता। मेरी ये मोहब्बत देखकर बीवी ने एक दिन बता ही दिया कि तुम्हारी अपनी ही बेटी है। इसका ख्याल था कि मोहब्बत हो गई इसलिए उसे दफन न किया जाए, मगर मैं क्या अर्ज़ करूं या रसूलल्लाह, जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी अपनी बच्ची है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। हम लोगों का ख्याल था कि लड़कियां न तो कमा सकती हैं और न लड़ाई में हमारे साथ लड़ सकती हैं, फिर उनका ब्याह करना पड़ता है और हुजूर बनना पड़ता है। हम लोग हुजूर बनना अपनी कसर शान समझते थे, बड़ी सी हालत में फंसे हुए थे हम लोग। फिर ये हुआ कि एक दिन मैंने उस लड़की को साथ लिया। रास्ते में मुझसे बड़ी प्यारी बातें कर रही थी। मैं उसे साथ लिए जंगल में पहुंचा और एक जगह गड्ढा खोदने लगा। बच्ची ने पूछा, अभी ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बच्ची गड्ढे के किनारे खड़ी देखती रही। मिट्टी मेरे बदन पर पड़ती है तो वो झाड़ने लगती और कहने लगी, अभी मत खोदिए गड्ढा, आप पर मिट्टी पड़ रही है। या रसूलल्लाह, उसकी ये प्यारी बातें सुनी तो मुझे ज़रा तरस आया था, लेकिन फिर मैंने अपना दिल पक्का कर लिया। मैं गड्ढे से निकला और बच्ची को उठाकर उसमें फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दबा दिया। वो रोती पीटती और चिल्लाती रही, रो रो कर कहती थी, अभी मैं दब कर मर जाऊंगी, फिर आपको कहाँ पाऊंगी। मैं उसे दबा कर चला गया। अब मेरी कोई बच्ची नहीं। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम न फरमाया तो मेरी आकिबत बर्बाद समझिए। या रसूलल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। इन सहाबी की दर्द भरी आप बीती सुनकर तमाम सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमको माफ़ करे, जाओ अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, औरतों और लड़कियों के हुकूक अदा करो। देखो, उनके चेहरों पर थप्पड़ न मारना, उनकी हिफाजत करना, और अगर वो दिन में 70 बार भी गलती करें तो भी उन्हें माफ़ कर देना।